गद्य भाग कक्षा नवमी कथासार हितोपदेशस्य परिचय भाग एक। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित भवतां देववाणीये पे सर्वेषां छात्र छात्राणां हार्दं स्वागतं व्याहरामः। अहम महावीर प्रसाद सेन, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय खोरी शापरा। प्रियांश छात्र छात्रा, अद्य वयं काव्यकौमुद्यात् कथासारः हितोपदेशस्य परिचयः पठामि। हितस्य उपदेशो हितोपदेशः, जिसमें हमारे कल्याण का उपदेश हो वह हितोपदेश कहलाता है। अर्थात एतादृशः कथा विशेषस्य संग्रहो यत्र प्रणि कल्याणार्थम ज्ञानम स्यादिति, अर्थात इस प्रकार का कथा विशेष संग्रह जहाँ प्राणी मात्र के कल्याण का ज्ञान देता हो वही हितोपदेश कहलाता है। ऐसा हितोपदेश पंचतंत्र निर्गतः एक कथा संग्रहो अस्ति। यह हितोपदेश पंचतंत्र से लिया गया एक कथा संग्रह है। पशु कथा नाम में सह कथा संग्रहो अतीव लोकप्रियो वर्तते। पशु आदि की कथा से कथा संग्रह में ये बहुत ही लोकप्रिय है। अस्य हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदो उपलभ्यते। इस कथा संग्रह में इस हितोपदेश में 4 परिच्छेद प्राप्त होते हैं। प्रथमः मित्रलाभः, द्वितीय श्रुतिभेदः, तृतीय विग्रह, चतुर्थ संदिश्च। पहला मित्रलाभ, दूसरा श्रुतिभेद, तीसरा विग्रह और चौथा संधि अर्थात मित्रता। एषु चतुर्षु परिच्छेदेषु चतुर्णाम उपायानाम, इन चारों परिच्छेदों में 4 उपाय साम, दान, दंड, भेद, साम, दान, दंड भेदान नाम वर्णन करके बालानाम सुख बोधाये, बच्चों के सुख बोध के लिए अर्थात आसानी से ग्रहण करने वाला कथा रूपेण, कथा के रूप में सरलतया विहितम, सरलता से ज्ञात कराने वाला ये हितोपदेश है। अस्य भाषा पंचतंत्र से भाषापेक्षायाम, इसकी भाषा पंचतंत्र की भाषा की अपेक्षा अर्वाचीना सरला च वर्तते, आधुनिक और सरल है। अस्यानुवादो नानासु भाषास्वपि संजाते, इसका अनुवाद अनेकों भाषाओं में भी हुआ है। नारायण पंडितेन अत्र शिक्षादायक कथा माध्यमेन नीतिशास्त्रस्य राजनीतेः तथा अन्येषां सामाजिक नियमानां शिक्षा प्रदत्ता। नारायण पंडित ने इसमें
शिक्षादायक कथा के माध्यमों से नीति शास्त्र की, राजनीति तथा अनेक सामाजिक नियमों की शिक्षा प्रदान की है। संग्रहस्यास्य रचना मूलतो गद्ये जाता। इस संग्रह की रचना मूल रूप से गद्यों में की गई है, किंतु फिर भी पदे पदे प्रचुरतयः पद्यानामपि प्रयोगो अभवत्। किंतु पद पद पर बहुत मात्रा में पद्यों का भी, श्लोकों का भी प्रयोग हुआ है। अत्र लेखकेन स्वमतानां पुष्ट्यर्थं महाभारत, धर्मशास्त्र, पुराणादिश्च उदाहरणानि प्रदानि। यहाँ पर लेखकों ने अपने मतानुसार इनकी पुष्टि करने के लिए, इनको समझाने के लिए महाभारत के, धर्मशास्त्र के, पुराण आदि के उदाहरण भी दिए हैं। अत्र पंचतंत्रस्य गद्यानाम, यहाँ पर पंचतंत्र के गद्यों का 2/5 भागस्तथा 2/5 भाग तथा पद्यानाम 1/3 भाग प्राप्त होता है। अस्य शैली शिक्षा प्रदायिनी वर्तते। इसकी जो शैली है वो शिक्षा प्रदायिनी है। अतो अस्य भाषा अतीव सरला वर्तते। इसलिए इसकी भाषा बहुत सरल है। अस्य लोकप्रियतायाः, इसकी लोकप्रियता के कारण, कारण भी एतदेव प्रतीयते, ऐसा ही प्रतीत होता है। इसकी लोकप्रिय भाषा से भी ऐसा ही प्रतीत होता है। अत्र दीर्घ समासानां क्लिष्ट वाक्यानां दुरूहान्वय नाम प्रयासो अबहो दृश्यते। भाव सौंदर्यम अपि चित्ताकर्षकम च वर्तते। यहाँ पर बड़े बड़े समासों का, क्लिष्ट वाक्यांशों का, क्लिष्टकरण, काठिन्य निवारण का प्रयास हुआ दिखाई देता है। इसका भाव सौंदर्य भी चित्त को हरण करने वाला, चित्त को आकर्षित करने वाला है। धन्यवाद। पुनः मिला मैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।